मैक 2.8 की सुपरसोनिक रफ्तार, समुद्र की सतह से सटकर उड़ने की काबिलियत और सटीक हमला, ये पहचान है भारत की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस की। लेकिन क्या आपको पता है कि जब ब्रह्मोस को भारतीय सेना में शामिल किया गया था, तब इसकी मारक क्षमता महज 290 किलोमीटर तक सीमित थी। आज भारत न सिर्फ 800 से 900 किलोमीटर रेंज वाले ब्रह्मोस के नए वेरिएंट्स का सफल परीक्षण कर चुका है, बल्कि अब बात 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले वेरिएंट की हो रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी और सीईओ डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी के इस संकेत के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ब्रह्मोस की रेंज को सीधे 1500 किलोमीटर तक बढ़ाना आसान है, या फिर इसकी राह में कुछ ऐसे तकनीकी रोड़े भी हैं जिनकी वजह से मामला कहीं अटक सकता है। तो आइए समझते हैं 1500 किलोमीटर वाले ब्रह्मोस के डेवलपमेंट का पूरा गणित क्या है और इसमें चुनौतियां क्या हैं। शुरुआत में ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर पर सीमित होने की वजह कोई तकनीकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की अंतरराष्ट्रीय पाबंदियां थी। रूस इसका संस्थापक सदस्य था, इसलिए वो 300 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइल तकनीक किसी भी देश को दे नहीं सकता था, उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। लेकिन 2016 में भारत के MTCR का हिस्सा बनने के बाद बाजी पूरी तरह से पलट गई। भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने लगातार सफल ट्रायल्स के जरिए इसकी रेंज को पहले 450 किलोमीटर, फिर 500 किलोमीटर और हालिया डेवलपमेंट्स में 800 से 900 किलोमीटर की कैटेगरी तक पहुंचा दिया है। और अब अगला पड़ाव 1500 किलोमीटर का है, जो भारत की कन्वेंशनल लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगा। 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट मिसाइल की बॉडी और उसका ढांचा होते हैं। आमतौर पर किसी मिसाइल की रेंज बढ़ाने के लिए उसमें ज्यादा ईंधन भरना पड़ता है, जिसके लिए मिसाइल का आकार भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मोस के साथ ऐसा किया नहीं जा सकता। ब्रह्मोस को भारतीय नौसेना के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, तटीय लॉन्चर्स और भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट से फायर किया जाता है। अगर मिसाइल की बाहरी चौड़ाई या लंबाई बढ़ाई गई तो ये ना तो सुखोई फाइटर जेट के नीचे फिट हो पाएगी और ना ही नौसेना के जंगी जहाजों में सेट हो सकेगी। तो आखिर इसका समाधान क्या है? वैज्ञानिकों को मिसाइल के बाहरी आयाम यानी एक्सटर्नल डायमेंशंस बिल्कुल वही रखने होंगे, लेकिन अंदरूनी हिस्से का वजन घटाना होगा। इसके लिए लोहे या धातु के पारंपरिक हिस्सों की जगह कार्बन फाइबर कंपोजिट्स जैसे बेहद हल्के और मजबूत मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। वजन कम होने से जो जगह और क्षमता बचेगी, उसका इस्तेमाल अतिरिक्त ईंधन भरने में किया जाएगा। अब जरा आपको लिक्विड रैमजेट इंजन और ईंधन का संतुलन भी समझा देते हैं। ब्रह्मोस की असली जान उसका लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन है, जो इसे पूरी उड़ान के दौरान सुपरसोनिक स्पीड यानी कि आवाज से लगभग 3 गुना तेज बनाए रखता है। 1500 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के लिए इंजन के दहन और एयर फ्लो को रीडिजाइन करना होगा, ताकि ईंधन की खपत कम हो और ऊर्जा ज्यादा निकले। इसके अलावा भारत ने शुरुआती रूस सॉलिड बूस्टर की जगह स्वदेशी सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर तैयार कर लिया है। भविष्य के 1500 किलोमीटर वेरिएंट में और अधिक ऊर्जा वाले स्वदेशी प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो मिसाइल को शुरुआती दौर में ही वो रफ्तार दे देंगे ताकि रैमजेट इंजन कम ईंधन में लंबी दूरी तय कर सके। हाई ऑल्टीट्यूड क्रूज और एडवांस्ड नेविगेशन। लंबी दूरी के सफर में हवा का घर्षण एक बड़ा रोड़ा होता है। कम ऊंचाई पर हवा गाढ़ी होती है, जिससे मिसाइल का ईंधन जल्दी खत्म हो जाता है। 1500 किलोमीटर वाले वेरिएंट में मिसाइल का फ्लाइट पाथ बदला जा सकता है। मिसाइल की उड़ान का बड़ा हिस्सा अधिक ऊंचाई पर तय होगा, ताकि ड्रैग कम हो सके और ईंधन बच सके। इसके बाद अपने टारगेट के करीब पहुंचते ही मिसाइल अचानक गोता लगाकर समुद्र या जमीन में महज कुछ मीटर की ऊंचाई पर आ जाएगी, जिससे दुश्मन के रडार उसे पकड़ ना सके। 1500 किलोमीटर दूर जाकर सटीक निशाना लगाने के लिए नेविगेशन सिस्टम में भी बड़े बदलाव की जरूरत होगी। इसके लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, नाविक सैटेलाइट नेविगेशन, टेरेन रेफरेंसिंग और टर्मिनल सीकर्स, इनका इस्तेमाल होगा। इनका एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, ताकि दुश्मन अगर GPS या सिग्नल जैम भी कर दे, तब भी ऑनबोर्ड कंप्यूटर मिसाइल को सही टारगेट पर हिट करा दे। तो क्या मामला लटक गया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मामला लटका नहीं है। ब्रह्मोस का 1500 किलोमीटर का प्रोजेक्ट एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान है। 800-900 किलोमीटर वाले वेरिएंट्स का सफल टेस्ट होना इस बात का सबूत है कि भारतीय रक्षा वैज्ञानिक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये महज एक रेंज एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि पूरी मिसाइल के अंदरूनी आर्किटेक्चर का
री इंजीनियरिंग प्रोसेस है। 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता मिलते ही ब्रह्मोस सिर्फ एक रीजनल स्ट्राइक मिसाइल नहीं रहेगी, बल्कि ये हिंद महासागर से लेकर पूरे दक्षिण चीन सागर तक और रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों में भारत का सबसे बड़ा गेम चेंजर हथियार बन जाएगी।